तेलंगाना भर में आज बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद जोश व खरूश से हिस्सा ले रही है। इस अहम मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने आबाई हल्के कोडनिगल पहुंचकर हक रायदही का इस्तेमाल किया। वजीर आला ने वकाराबाद जिला के कोडनिगल कस्बे में वाक़ जिला परिषद बुवाइज हाई स्कूल के पोलिंग मरकज में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अवाम से अपील की कि वो बड़ी तादाद में घरों से निकलें और जमहूरियत की मजबूती के लिए अपना वोट जरूर डालें। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात शहरों और कस्बों की तरक्की के लिए एक संग मील साबित होंगे। पोलिंग मरकज के अर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे और वजीर आला की आमद के मौके पर कारकुनों की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। रियासती इंतखाबी कमीशन तमाम इजला में पोलिंग के अमल की निगरानी कर रहा है ताकि शफ़ाफियत को बरकरार रखा जा सके। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने जमहूरियत में वोट की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि वोट हर शहरी का सबसे ताकतवर हथियार है, जिसे सही नुमाइंदे के इंतखाब के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि देही इलाकों में जहां 90% तक वोटिंग होती है, वहीं शहरी इलाकों में शऊर की कमी की वजह से पोलिंग का तनासुब काफ़ी कम रहता है। वजीर मौसूफ ने 116 बल्दियात और 7 कारपोरेशंस के तमाम शहरी वोटरों से अपील की है कि वो अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर पोलिंग मराकज़ पर पहुंची और अपना हक रायदही इस्तेमाल करें। उन्होंने देही रवायात का हवाला देते हुए कहा कि जो शख्स वोट नहीं डालता इसे जिंदा तसव्वुर नहीं किया जाता, लिहाजा शहरों की तरक्की के लिए अपनी बसीरत का इस्तेमाल करते हुए वोट डालना जरूरी है। उनके बकौल शहरी इलाकों के मसाइल तभी हल होंगे जब लोग घरों से बाहर निकलकर अपनी पसंद के अवामी नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। पूनम प्रभाकर ने वाज़े किया कि वोटिंग में हिस्सा लेना ही जमहूरियत की असल रूह है और अवाम को इस अजीम जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। భారతదేశ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలో ఓటు అనేది ఒక ఆయుధం. పోలింగ్ రోజు ప్రతి ఓటరు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని కోరుతా ఉన్నా. గ్రామీణ ప్రాంత ఓటర్లు 90% వరకు ఓటేస్తున్న పరిస్థితుల్లో అర్బన్ ఓటరు మోటివేషన్ తక్కువ ఉంది. నేను 116 మున్సిపాలిటీలు 7 కార్పొరేషన్లు ఉన్నటువంటి ప్రతి అర్బన్ ఓటరుకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజాప్రతినిధులను ఏ విధంగా ఆ గ్రామ ప్రజలు ఎన్నుకుంటున్నారో అర్బన్ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కూడా అర్బన్ ఓటర్లు తమ విచక్షణతో ఓటు హక్కును వినియోగించుకొని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడి ప్రజాప్రతినిధులను ఎంపిక చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఓటు వేయకుంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తాము జీవించి ఉన్నట్టు లెక్క కాదు అని చెప్పుకునేటువంటి ఒక ఉదాహరణ నానుడి చెప్తారు. అదేవిధంగా అర్బన్ లో అనేక పనులు ఉండొచ్చు, కానీ ఓటింగ్ రోజు వెసులుబాటు చేసుకొని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మీ అభిప్రాయం మీది. ప్రజాస్వామికలో ఓటు అనేటువంటిది రహస్యం కాబట్టి తప్పకుండా 100% ఓటు వినియోగించుకునే విధంగా సమయాన్ని వెసులుబాటు చేసుకొని तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बी महेश कुमार गौड़ ने निजामाबाद के सुनफ्लावर हाई स्कूल में कायम पोलिंग मरकज पहुंचकर अपना वोट डाला। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अपने आईनी हक रायदही का इस्तेमाल करना हर शहरी के लिए फख्र की बात है और जमहूरियत की मजबूती के लिए ये बेहद जरूरी है। उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया कि उन इंतखाबात में निजामाबाद की आवाम कांग्रेस का भरपूर साथ देगी और यहां पार्टी का परचम लहराएगा। बीजेपी पर कड़ी तनकीद करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी मजहब के नाम पर सियासत करके लोगों को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। महेश कुमार गौड़ ने अवाम से अपील की कि वो फिरका वाराना सियासत को मुस्तरद करें और सिर्फ तरक्की और खुशहाली के एजेंडे को वोट दें। उनके बकौल तेलंगाना की आवाम अब बेदार हो चुकी है और वो नफरत की सियासत के बजाय तामीर और तरक्की को तरजीह दे रही है। నిజామాబాద్ పట్టణంలో రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి అమూల్యమైనటువంటి అవకాశం ఓటు హక్కుని వినియోగించడం జరిగింది. 2.5 గంటల్లో జరిగిన ఓట్ల శాతం చూస్తే కొంచెం తక్కువగా ఉంది. నేను రాష్ట్ర ప్రజలకి ఎక్కడైతే మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరుగుతా ఉన్నాయో, ఏ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు జరుగుతా ఉన్నాయో అక్కడ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఓటు హక్కు అనేది ఒక అమూల్యమైనటువంటి వరం, రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి వరం. ఆ వరాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సరైన
పద్ధతిలో ఓటు శాతం పెరిగితే క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి నాయకులు ఎన్నికే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే నేను రాష్ట్ర ప్రజలకి నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. తక్షణమే వచ్చి మీ ఓటు హక్కును వినియోగించుకొని నాణ్యమైనటువంటి నాయకుల్ని ఎన్నుకునే విధంగా దోహదపడాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. सिंगारेड्डी में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर जगो रेड्डी की जानिब से पुलिस अफसर के खिलाफ नाजेबा जुबान के इस्तेमाल और हंगामा आराई की वजह से सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा हो गई। ये तनाज़ो इस वक्त शुरू हुआ जब जगो रेड्डी को इत्तला मिली कि सर्किल इंस्पेक्टर ने पोलिंग बूथ पर कांग्रेस उम्मीदवार के साथ बदतमीजी की है, जिस पर मुश्तइल होकर वो खुद वहां पहुंच गए और ड्यूटी पर मौजूद अफसर पर बरस पड़े। उन्होंने पुलिस अफसर को सख्त अल्फाज में निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि वो गुज़िश्ता 10 बरसों से BRS के इशारों पर काम कर रहे हैं और अब भी जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। जगो रेड्डी ने धमकी दी कि अगर पुलिस का रवैया तब्दील न हुआ तो वो पोलिंग का अमल रुकवा देंगे, जिसके बाद वो जबरदस्ती पोलिंग बूथ के अंदर दाखिल हो गए। इस दौरान पुलिस और जगो रेड्डी के दरमियान शदीद धक्कम-पेल और बहस व तकरार हुई, जबकि कांग्रेस के बड़ी तादाद में कारकुन भी वहां जमा हो गए। पुलिस हुक्काम ने मुदाखलत करके जगो रेड्डी को बूथ से बाहर निकाला, ताहम इलाके में अब भी सख्त तनाव पाया जाता है और इजाफी फोर्स तैनात कर दी गई है। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अपोजिशन जमातों ने जगो रेड्डी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। రిగ్గింగ్ చేస్తున్నారని అడ్డు చెప్తే లేదు సీజ్ చేస్తున్నారు. అడ్డు అడ్డు వాడు అవతలోడు రిగ్గింగ్ చేస్తున్నాడని చెప్తే నా క్యాండిడేట్ గల్లబట్టి నొక్కాడు. సిఐ ఎంతమంది శివకుమార్ రావాలి, అసలు వాడు మగవాడైతే రావాలి. ఏమన్నా గల్ల పగల సిఐ నాకు తెలుసా పోలీసు आंध्रा प्रदेश असेंबली के इजलास के दौरान YSR कांग्रेस पार्टी के अराकीन ने मुख्तलिफ मुतालिबात को लेकर शदीद एहतजाज किया और ऐवान की कार्रवाई में खलल डाला। पार्टी अराकीन ने रियासत में बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत के खिलाफ जिमकर नारेबाजी की और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान YSRCP के कायदीन ने असेंबली में अपनी पार्टी को बाकायदा तौर पर अपोजिशन का दर्जा देने के लिए आवाज़ बुलंद की और स्पीकर के पोडियम के करीब पहुंच गए। उनका इल्ज़ाम था कि मौजूदा हुकूमत सियासी इंतकाम के तहत काम कर रही है और अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐवान में हंगामा आराई इतनी बढ़ गई कि स्पीकर को कई बार नज़्म और ज़ब्त बरकरार रखने की अपील करनी पड़ी, लेकिन अरकान अपने मुतालिबात पर उड़े रहे। अपोजिशन लीडरों ने वाज़े किया कि जब तक उन्हें असेंबली में मुनासिब नुमाइंदगी और अपोजिशन का दर्जा नहीं मिलता, उनकी जिदोजहद जारी रहेगी। इस एहतजाज की वजह से ऐवान की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुतासिर हुई और हुक्मरान और अपोजिशन अरकान के दरमियान शदीद नोक-झोंक भी देखने में आई। Finances, improve connectivity, rebuild institutions, and lay the groundwork for long-term development. However, the change in governance in 2019 disrupted this momentum. Systemic governance failures emerged, growth stalled, financial stress intensified, institutions destroyed, total anarchy with breakdown of law and order, arbitrary restrictions placed through misuse of Section 22A and key sectors such as infrastructure, power, irrigation suffered serious setbacks.
बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने तेलंगाना के सियासी मंजरनामे पर वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी को रियासत में किसी दूसरी जमात की हिमायत की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वजाहत की कि पवन कल्याण की क़ियादत वाली जनसेना पार्टी के साथ बीजेपी का इत्तेहाद सिर्फ आंध्र प्रदेश की हद तक महदूद है और उसका तेलंगाना से कोई ताल्लुक नहीं है। अरविंद के मुताबिक तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अपने बिल बोते पर इलेक्शन लड़ने और जीतने की भरपूर सलाहियत रखती है, इसलिए यहाँ किसी भी किस्म के इंतखाबी समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी कारकुनान रियासत में बीजेपी को मजबूत करने के लिए तनतनहा मेहनत कर रहे हैं और अवाम का भरोसा उनके साथ है। बीजेपी एमपी का ये बयान उन कियास आराइयों को ख़त्म करने के लिए सामने आया है जिन्हें तेलंगाना में भी जनसेना और बीजेपी के मिलकर इलेक्शन लड़ने की बातें की जा रही थीं। उनके इस दो टोक तबसरे ने रियासत में सियासी हलचल तेज कर दी है और ये वाज़े कर दिया है कि बीजेपी यहाँ अपनी आज़ादाना शनाख्त बरकरार रखना चाहती है। మాకు ఓటు సపోర్ట్ అవసరం లేదు, మాకు కొరట్ల ప్రజల సపోర్ట్ కావాలి। అవుట్ రైట్ గా ఫుల్ మెజారిటీ తోటి భారతీయ జనతా పార్టీ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటారు। ఏం అలయన్స్ లేదు, పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ తోటి ఆంధ్రాలో అలయన్స్ ఉంది, తెలంగాణలో ఏం లేదు। అయిపోయి ప్రచారం ఇవాళ, ఇంకెప్పుడు వస్తారు? महबूबाबाद बल्दिया के वार्ड नंबर 14 में इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस और बीआरएस के हामियों के दरमियान मामूली तसादुम की वजह से कशीदगी पैदा हो गई। हंगामे का आगाज इस वक्त हुआ जब बीआरएस उम्मीदवार बाथविला कृष्णा ने कांग्रेस उम्मीदवार गड्डीपली नागेश्वर राव पर इल्जाम लगाया कि वो ममनुआ हुदूद के अंदर इंतखाबी मुहिम चलाकर कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये बहस जल्द ही तल्ख कलामी में बदल गई और दोनों जमातों के कारकुनान आमने सामने आ गए, जिसके नतीजे में धक्कम-पेल और हाथापाई शुरू हो गई। सूरत-ए-हाल को बिगड़ते देखकर वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने फौरी मुदाखलत की और दोनों ग्रुपों को मुंतशिर करके हालात पर काबू पाया। पुलिस ने दोनों उम्मीदवारों को सख्त वार्निंग दी कि अगर दोबारा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वाक़ये के बाद पोलिंग स्टेशन के अर्द गिर्द इजाफी फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि वोटरों को पुरअमन माहौल फराहम किया जा सके। इंतज़ामिया ने वाज़े किया है कि किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी हुदूद के अंदर मुदाखलत करने अमन व अमान में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नलगंदा शहर में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान इस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई जब बीआरएस कायदीन ने कांग्रेस पर दीगर इलाकों से लोगों को लाकर फर्जी वोटिंग करवाने का इल्जाम लगाया। बीआरएस कारकुनों ने इस धांधली के खिलाफ पोलिंग मरकज के सामने धरना दिया और नारेबाजी करते हुए इंतखाबी अमल को रोकने की कोशिश की। सूरत-ए-हाल को काबू में करने के लिए टू टाउन पुलिस ने मुदाखलत की और एहतजाज करने वाले बीआरएस के अहम रहनुमाओं को हिरासत में लेकर वहां से मुंतकिल कर दिया। बीआरएस कायदीन ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया कि इंतजामिया और पुलिस यकतरफा तौर पर कांग्रेस पार्टी की हिमायत कर रही है। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय हक की आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार करना जमहूरियत का कत्ल है। पुलिस की इस मुबैना जानिबदारी के खिलाफ बीआरएस के हामियों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और इलाके में इजाफी फोर्स तैनात कर दी गई है। इस वाक़ये के बाद पूरे शहर में सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है और शफाफ इंतखाबात पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं।
करीमनगर में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान इस वक्त शदीद कशीदगी फैल गई जब साबिक वजीर गंगूला कमल इकर ने पुलिस की कार्रवाई में मुदाखलत करते हुए BRS लीडर कारा तिरुपति की गिरफ्तारी को रोक दिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक साबिक वजीर ने पुलिस की गाड़ी के सामने खड़े होकर एहतजाज किया और मुबैना तौर पर हामियों को पुलिस की हिरासत से जबरदस्ती बाहर निकाल लिया। इस वाक़ये के दौरान पुलिस एहलकारों और सियासी कारकुनों के दरमियान शदीद बहस व तकरार हुई, जिसकी वजह से इलाके में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल नाजुक हो गई। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए MLA गंगूला ने पुलिस के रवैये की सख्त मजम्मत की और इल्ज़ाम लगाया कि इंतज़ामिया हुक्मरान जमात के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने पुलिस पर बिलावजा उनके कारकुनों को हरासा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इसे जमहूरियत के खिलाफ करार दिया। इस हंगामा आराई के बाइस इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है और पुलिस ने वाक़ये की रिपोर्ट आला हुक्काम को इरसाल कर दी है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की मौजूदगी में इस तरह के तसादुम ने सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, जबकि अपोजिशन ने इस रवैये पर तनकीद की है। ప్రశాంతంగా ఉన్న కరీంనగర్లో గూండా రాజ్యం తీసుకొచ్చిండ్రు। ఎక్కడో ధర్మారం మండలంలో ఉన్న వ్యక్తి వచ్చి కాంగ్రెస్ టికెట్టించుకొని అరాచకం చేస్తుండ్రు। ప్రశాంత కిసాన్ నగర్ ఇటువంటి అరాచకాలు ఎప్పుడు కనవలేదు। పోలీసు రాజ్యం చేసుకొని బలవంతంగా మా కుర్రతిరుపతి క్యాండిడేట్ అరెస్ట్ చేయడము, అలా జైల్లో డబ్బులు గుంజుకోవడం, తిండి పెట్టే 10,000 గుంజుకొని అరాచకం చేస్తున్నారంటే ఇంత గుండాయిజం చేస్తున్నారు। నేనేమన్నా నిజంగా నువ్వు ప్రజల దగ్గరకు ఓట్లాడుకో, డెవలప్మెంట్ ఓట్లాడుకో, ఇంత గుండాయిజం తస్మా జాగ్రత్త కాంగ్రెస్ పార్టీ మూలం ఈ గుండాయిజం కర్మ లేదు, కష్టం తీసుకొస్తాము। ఇలాంటి కూడా డెఫినెట్ जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा बल्दिया में इस वक्त एक हंगामा खेज सूरत-ए-हाल पैदा हो गई जब नवीं वार्ड में ड्यूटी पर मामूर एक पुलिस कांस्टेबल पर वोटरों को मुतासिर करने का इल्जाम लगा। एनी शाहिदीन के मुताबिक ये कांस्टेबल इंतखाबी ब्रीफिंग और सिक्योरिटी की आड़ में वहां आने वाले वोटरों को खामोशी से कांग्रेस पार्टी के हक में वोट डालने की तरगीब दे रहा था। इस बात का इल्म होते ही वहां मौजूद BRS और BJP के उम्मीदवारों ने कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी गैर जानिबदारी पर सख्त सवालात उठाते हुए इसे घेर लिया। सियासी जमातों के नुमाइंदों ने इल्जाम लगाया कि कानून के मुहाफिज ही जब किसी सियासी जमात के एजेंट बन जाएं तो शफाफ इंतखाबात का तसव्वुर खत्म हो जाता है। मौके पर मौजूद दीगर पुलिस अफसरान ने मुदाखलत करके सूरत-ए-हाल को संभाला और मुश्तइल हुजूम को पुरअमन रहने की अपील की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि मज़कूरा कांस्टेबल को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और उसके खिलाफ इंतखाबी कवानीन के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। इस वाक़ये के बाद पोलिंग स्टेशन पर इजाफी निगरानी तैनात कर दी गई है ताकि इंतखाबी अमल की साख को बरकरार रखा जा सके। भोपालपली के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान इस वक्त सनसनीखेज सूरत-ए-हाल पैदा हो गई जब पोलिंग स्टेशन के करीब नोटों की गुड्डियां बरामद हुई। वार्ड नंबर 22 में वोटरों को मुबैना तौर पर रकम तकसीम किए जाने की इत्तला मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तलाशी मुहिम शुरू की।
पुलिस को देखकर BRS उम्मीदवार का एक हामी खौफजदा हो गया और अपने पास मौजूद नकद रकम वहीं फेंककर फरार होने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए इस शख्स को हिरासत में ले लिया और मौका से तकरीबन 1 लाख रुपए की नकद रकम जब्त कर ली। इस वाकये के बाद पोलिंग स्टेशन के अर्द गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है ताकि इंतखाबी अमल में किसी किस्म की रुकावट पैदा न हो। पुलिस हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि वोटों की खरीदारी के लिए रकम के इस्तेमाल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की इस खिलाफ वर्जी पर सियासी हलकों में बहस चल गई है और इंतज़ामिया सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है। ఆయన ఇక్కడ డబ్బులు వస్తున్నాడని చెప్పి నేను వాడికి నార్మల్ గా నడుచుకుంటూ పోయినా చూడడం చోట బట్టలు కట్టే పట్టుకొని ఉంచుతాడు దొరకబడితే ఇంకా పారేసిండు పారేస్తే పట్టుకొని పైసలు సార్ ఇంకా కట్టలు शिरडी साई बाबा सनस्तेन ने एक अकीदतमंद ने अपनी अकीदत का इजहार करते हुए एक कीमती तोहफा पेश किया है। बंगलोर से ताल्लुक़ रखने वाले साई बेकित सिमित रेड्डी ने श्री साई बाबा सनस्तेन ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले तालीमी कम्प्लेक्स के लिए एक जदीद स्कूल बस अतिया की है। ये बस SML असुज़ू कंपनी की तैयार करदा है जो तमाम जदीद सहूलियात से लैस है ताकि तलबा को सफ़र के दौरान आसानी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। सिमित रेड्डी ने इस बस की चाबियां सनस्तेन के हुक्काम के हवाले की और इंसानियत की खिदमत के इस मिशन में अपना हिस्सा डाला। ट्रस्ट के उहदेदारों ने इस फराखदिली पर अकीदतमंद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस तरह के अतियात गरीब और मुस्तहिक तलबा को बेहतर तालीमी सहूलियात फराहम करने में मुआविन साबित होते हैं। ये बस अब स्कूल के बच्चों की आमद और रफ्त के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जिससे तालीमी इदारे के इंफ्रास्ट्रक्चर में मज़ीद बेहतरी आएगी। शिरडी के दीगर अकीदतमंदों ने भी सिमित रेड्डी के इस नेक अक़दाम की सिताइश की है जो दूसरों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। हैदराबाद के गुंजानाबाद इलाके अब्दस में चीन छीने वाले शरपसंदों ने एक बार फिर सर उठाया है, जहां एक नर्स को दिन दिहाड़े लूट लिया गया। मुतासिरा खातून, जिसकी शनाख्त शिरीशा के तौर पर हुई है, चैपल रोड पर वाक़े मिला रेड्डी अस्पताल में बतौर नर्स काम करती है और बुध के रोज़ अपनी ड्यूटी ख़त्म करके हॉस्टल वापस जा रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार एक नामालूम शख्स ने तन्हा देखकर उसका पीछा किया और मौका मिलते ही उसके गिले से 2.5 तोले वजनी सोने की जंजीर छीनकर फरार हो गया। अचानक होने वाले इस हमले से खातून शदीद सदमे में आ गई और उसने फौरी तौर पर मकामी पुलिस को इत्तला दी। अब्दस पुलिस ने जाए वक़ुआ का दौरा किया और मुल्ज़िम की शनाख्त के लिए अर्द गिर्द नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज का मुआयना शुरू कर दिया है। मकामी लोगों ने इस वाक़ये के बाद इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने का मुतालबा किया है ताकि काम करने वाली ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और दावा किया है कि जल्द ही मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ఎన్ని తులం? सिंगारेड्डी के पोती रेड्डीपल्ली इलाके में वाक़े श्रद्धा नामी निजी स्कूल की इमारत में अचानक आग भड़क उठने से कोहराम मच गया। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते शोलों ने स्कूल की पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया और हर तरफ धुएं के बादल छा गए। खुशकिस्मती से बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र स्कूल में छठी का ऐलान किया गया था, जिसकी वजह से इमारत में कोई बच्चा मौजूद नहीं था और एक बहुत बड़ा जानी नुकसान होने से बाल बाल बच गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला जाए वक़ुआ पर पहुंच गया और अनथक मेहनत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दीं ताकि आसपास की इमारतों को बचाया जा सके। इब्तिदाई मुआयने के बाद हुक्काम का शुबा है कि यह हादसा बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया है, ताहम मुकम्मल तहकीकात के बाद ही असल वजूहात का पता चल सकेगा।
स्कूल इंतजामिया का कहना है कि आग लगने से फर्नीचर, कंप्यूटर और रिकॉर्ड समेत बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है, जबकि पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। रंगारेड्डी जिला के इब्राहिमपुट्टनम बल्दिया के 15वें वार्ड में इस वक्त एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई, जब पारेजुत्तम नामी खातून अपना हक रायदही इस्तेमाल करने पोलिंग मरकज पहुंची। जैसे ही वो अपना वोट डालने के लिए अंदर दाखिल हुई, वहां मौजूद इंतखाबी अमले ने ये कहकर उन्हें रोक दिया कि उनका वोट पहले ही डाला जा चुका है। इस बात पर खातून ने शदीद बिरहमी का इजहार किया और अपने तमाम असली शनाख्ती दस्तावेजात दिखाते हुए अमले से सख्त सवालात किए कि उनकी गैर मौजूदगी में किसी दूसरे शख्स को वोट डालने की इजाज़त कैसे दी गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये इंतखाबी अमले की लापरवाही है, जिसकी वजह से फर्जी वोटिंग का वाकया पेश आया है और उनका जमहूरी हक छीन लिया गया है। पोलिंग स्टेशन पर इस एहतजाज की वजह से कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई और दीगर वोटर्स ने भी इंतखाबी शफाफियत पर सवालात उठाए। खातून ने मुतालबा किया कि इस मामले की फौरी तहकीकात की जाए और उन्हें दोबारा वोट डालने का मौका फराहम किया जाए, क्योंकि उनके पास तमाम कानूनी सबूत मौजूद है। इस वाकये के बाद मकामी सियासी लीडरों ने भी मुदाखलत की और इलेक्शन कमीशन से इस बदइंतजामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। ఏ వార్డు మీది? మా 15వ వార్డు. ఒక్కసారి చూపిస్తే ఐడి ప్రూఫ్ దగ్గర పెట్టు. ఓకే, ఇక్కడ అక్కడ నుంచి ఐడి ప్రూఫ్ చూపించండి. కార్డు, ఐడి కార్డు, ఓటర్ ఐడి ఇది. ఓకే. ఎన్నో వార్డులో ఉంది మీది? 15వ వార్డు. ఏమని చెప్తారు అడుగును? ఆల్రెడీ మీరు వచ్చినట్టు చూపిస్తున్నారు. అంటే నాకు చూసుకోండి సార్, నా ప్రూఫ్స్ అన్ని నా కాడ ఉన్నాయి. నా పర్మిషన్ లేకుంటే నా ఓటర్ ఇట్లా వేరే వాళ్ళు ఎట్లా వేసిపోతారు? మీరు అన్ని ఉన్నాక చెక్ చేసుకోరా? ఇంతమంది ఉన్నారు కదా, చెక్ చేసుకోకుండా ఎట్లా రాని సార్ లోపలికి అని అడిగినా. అంటే ఏజెంట్లు ఏమంటారు? ఏజెంట్లు ముగ్గురు అబ్జెక్షన్ చేస్తారు. ఏజెంట్లు ఏమంటారు అంటే మీరు ఇంత ముందుకు వచ్చినట్టు టిక్ పెట్టేసుకున్నాము అని అంటున్నారు। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट्स की मिसाल देते हुए सियासत के पेचीदा दाव पेच पर रोशनी डाली और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह मार्शल आर्ट्स की बुनियाद गिरफ्त ग्रीप से शुरू होती है और हतमी हदफ हरीफ के गिले को चौक करके इसे मगलूब करना होता है, बिल्कुल वही सूरत हाल सियासत में भी नजर आती है। राहुल गांधी के मुताबिक मार्शल आर्ट्स में जब खिलाड़ी की गिरफ्त मजबूत होती है तो हरीफ की आंखों में शिकस्त का खौफ वाजे हो जाता है और वो हार मानकर सरेंडर कर देता है। उन्होंने वाजे किया कि खेल में ये तमाम मराहिल सबके सामने होते हैं, लेकिन सियासत में ये गिरफ्त और चौक उप्स पर्दा रहती है और अवाम को दिखाई नहीं देती कि किसने कहाँ गिरफ्त कर रखी है। उनका इशारा मौजूदा सियासी निज़ाम ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल और पोशीदा दबाव की तरफ था, जिसके ज़रिए मुखालिफिन को खामोश करने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी की इस मुनफरिद तमसील ने ऐवान में जहां कहे बखेरे वहीं एक संजीदा बहस का आगाज भी कर दिया कि किस तरह सियासी ताकत को अवामी मुफाद के बजाय ज़ाती कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। Thank you for letting me speak today on the budget. Thank you, Rijiju ji, for your comments. I appreciate them. Some time back, Rijiju ji asked me, how do I keep fit? You recall that? And I mentioned to him that I do jiu-jitsu, I do martial arts. And lots of people now in India, youngsters do martial arts. MMA is becoming very popular. Judo is there, jiu-jitsu is there, many different types of martial arts. And जो मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है। जब हम शुरुआत करते हैं, हम ओपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं। ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है।
ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोले तो दीजिए इसको अच्छी बात कह रहे हैं। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर give me some अरे आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए, मैं चेयर पे हूँ। मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर अभिभाषण थोड़ा में कहना क्रिएटिव चाहिए था। फ्रीडम, चलिए थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए। प्लीज प्लीज। तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए, चोक में गए और पकड़ लिया।